जैसे ही बच्चा दुनिया में आता है उसकी सबसे पहली आवश्यकता जो होती है वो होती है माँ का दूध। और जितनी जल्दी बच्चे को माँ के साथ करा जाए और दूध पिलाना शुरू किया जाए उतना ही वो बच्चा और माँ के लिए अच्छा होता है। देखो हमारी बेबी कितनी कंफर्टेबल है। दूध पिलाने की सही पोजीशन बच्चे का हाथ यहाँ और बटक्स पर यहाँ होना चाहिए। हाँ बच्चा, बस 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 बस। और अगस्त में पहला सप्ताह ब्रेस्ट फीडिंग वीक होता है। ब्रेस्ट फीडिंग के फायदे और नुकसान के बारे में डॉक्टर किरण पोरवाल के द्वारा आज हम पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। इस वीडियो को आप बहुत ध्यान से सुनिए। और ये एक रेडीमेड भगवान के द्वारा बनाया हुआ, ईश्वर के द्वारा प्रदत्त एक अमृत पेय है जो बच्चे के लिए भगवान जैसे ही बच्चा बाहर आता है उसके पहले से बच्चे के लिए भगवान प्रिपेयर कर देते हैं। और माँ के दूध की एक विशेषता आपको बताना चाहूँगी, वो बच्चे के हिसाब से होता है। अगर बच्चा कमज़ोर है तो दूध में ज़्यादा ताकत होगी, अगर बच्चा ताकत वाला है तो दूध का कंपोजिशन उसके अनुसार चेंज होगा। इस वीडियो को ध्यान से सुनिए। और ब्रेस्ट फीडिंग एक जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। इसे कम से कम 2 से 2.5 साल तक बच्चे को अवश्य कराएं। धन्यवाद। जय श्री महाकाल। मैं डॉक्टर किरण पोरवाल, जेके हॉस्पिटल उज्जैन से बाल एवं नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ। आज हम लोग यहाँ पर ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी आप सभी जानते हैं अगस्त का पहला सप्ताह वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक के रूप में मनाया जाता है। इसे स्तनपान सप्ताह कहते हैं। इसमें आजकल ब्रेस्ट फीडिंग के लिए काफ़ी अवेयरनेस बढ़ गई है। जो कुछ गलत धारणाएं थी वो भी काफ़ी कम हो गई हैं, पर कुछ मिथ्स अभी भी हैं। इसलिए कुछ क्वेश्चंस जो आते हैं, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि नवजात शिशु को माँ का दूध पिलाना कब से शुरू करें। तो इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है, अगर वो स्वस्थ स्थिति में है तो जितनी जल्दी संभव हो सके उसे दूध पिलाना हम माँ का शुरू करें। क्योंकि शुरू के आधे घंटे में बच्चे की जो सकिंग होती है, जो चूसने की कैपेसिटी होती है, वो बहुत अच्छी होती है। बच्चा बहुत एक्टिव रहता है। इस टाइम पे अगर सकिंग करवाई जाए तो बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग खूब अच्छे से लेता है। इसमें जब बच्चा सकिंग करता है तो माँ के अंदर एक विशेष हार्मोन सिक्रेट होता है, उससे डिलीवरी के बाद होने वाली ब्लीडिंग, जिसे पीपीएच कहते हैं, वो भी कम होता है। इसे फर्स्ट गोल्डन आवर ऑफ लाइफ कहते हैं। सेकेंडली, सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो आती है मदर्स में कि हमको दूध बहुत कम आ रहा है, शुरुआत में दूध कम आ रहा है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो शुरू के 3 दिन में जो दूध आता है, जो एकदम शुरुआत का दूध होता है, उसे कोलोस्ट्रम बोलते हैं। जो गाढ़ा होता है, पीले कलर का होता है, वो बहुत कम क्वांटिटी में आता है, पर वह बहुत महत्वपूर्ण है। इसे फर्स्ट वैक्सीनेशन, पहला टीकाकरण बच्चों का भी कहा जाता है। इसमें काफ़ी सारी एंटीबॉडीज़ होती है, भरपूर पोषण देता है। एंटीबॉडीज़ की वजह से बच्चों में जानलेवा बीमारियां जैसे निमोनिया है, दस्त, उल्टी है, इन सब के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। आगे जाके भविष्य में बच्चों को एलर्जी, एस्थमा, मोटापा, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, इनके चांसेस कम हो जाते हैं। इसलिए बच्चों को कोलोस्ट्रम खूब अच्छे से पिलाना चाहिए। और एक और क्वेश्चन आता है कि बच्चे को पानी पिला दें, शहद चटा दें, पर बच्चों को पानी 6 महीने की उम्र तक बिल्कुल भी नहीं पिलाना है। पानी पिलाने से एक तो बच्चा फिर पानी पी लेगा तो दूध कम पिएगा, उसका वेट गेन कम होगा। सेकेंडली, हाइजीन भी, बच्चों को पानी अगर आपने थोड़ा सा भी पिला दिया तो इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। तो बच्चों को माँ के दूध के अलावा कुछ और नहीं देना है। माँ का दूध बच्चे के लिए सर्वोत्तम होता है। जैसे कि बोला जाता है कि नवजात शिशु के लिए दूध उतना ही महत्वपूर्ण है जितना एक इंसान को जीने के लिए सांस महत्वपूर्ण होती है। फिर अगला क्वेश्चन ये आता है कि बच्चे को दूध पिलाना है तो जनरली क्या करती है मदर्स लोग, एक ब्रेस्ट से दूध पिलाने के बाद तुरंत एक ही दूसरे ब्रेस्ट का दूध पिलाना शुरू करती है। वैसा नहीं करना चाहिए। आइडियली होता क्या है कि माँ का जो दूध एक ब्रेस्ट से आता है उसमें 2 प्रकार के दूध होते हैं, 4 मिल्क और हैंड मिल्क। जो 4 मिल्क का दूध होता है वो पतला होता है, उसमें एनर्जी कम होती है। और जो पीछे से दूध आता है उसे हैंड मिल्क कहते हैं, उसमें एनर्जी खूब होती है। तो अगर आपने एक ब्रेस्ट से, जनरली महिलाएं जो करती है एक ब्रेस्ट से पिलाया, तुरंत दूसरे ब्रेस्ट से पिलाने लगती है, तो दोनों ही तरफ का 4 मिल्क मिलेगा
तो बच्चों का वेट गेन अच्छे से नहीं होता है। इसलिए एट अ टाइम वन ब्रेस्ट से दूध पिलाने के बाद जब नेक्स्ट टाइम फीडिंग करेंगे तो नेक्स्ट ब्रेस्ट से दूध पिलाएंगे। तीसरी चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है, बच्चे को माँ का दूध पिलाने के बाद कंधे पे रखना, जिसे बर्पिंग कहते हैं, क्योंकि हमारी आहार नली और सांस की नली साथ में होती है। अगर बच्चे को दूध पिलाया और सीधा लेटा दिया तो यह दूध सांस की नली में जाने का डर रहता है, जिसकी वजह से कई चक्कर जान भी जा सकती है। इसलिए हमें बर्पिंग साथ वाले अटेंडर्स जो होते हैं उन लोगों को इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए। एक और चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण है, पूछते हैं कि फीडिंग कितनी कितनी देर में करवाएं। तो बच्चे को फीडिंग आजकल डिमांड फीडिंग बोलते हैं। पहले 2-2 घंटे बोलते थे, पर हम लोग का भी टाइम फिक्स नहीं होता है, वैसे बच्चों का भी टाइम फिक्स नहीं होता है। कई चक्कर आधे घंटे में दूध मांग लेंगे, कई चक्कर 3-4 घंटे तक सो रहे हैं। तो ऑन एन एवरेज 10 से 12 बार माँ का दूध पिलाना है, इसका ध्यान रखना है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है पोजीशन बच्चे की बहुत कंफर्टेबल होना चाहिए, उसकी नाक प्रेस नहीं होना चाहिए। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, मदर के ब्रेस्ट की निप्पल और एरियोला मीन्स जो निप्पल के आसपास का काला हिस्सा है वो बच्चे के मुंह में जाना चाहिए, क्योंकि जो भी दूध सिक्रेट हो रहा है वो काले हिस्से के नीचे से हो रहा है। निप्पल से तो सिर्फ दूध टपकता है। कई चक्कर क्या होता है, मदर सिर्फ निप्पल चुसाती है, बदना तो उसमें बच्चा सेटिस्फाई होता है, बच्चे को दूध तो मिल नहीं रहा है, सिर्फ सक कर रहा है। और अल्टीमेटली क्या होगा कि मदर के ब्रेस्ट एंगॉर्ज हो जाएंगे, उसमें दूध भर जाएगा, मदर अनकंफर्टेबल हो जाएगी, उसको फीवर आने लगेगा। ये एक विशेष सर्कल बन जाता है। इसलिए काले हिस्से का मुंह में जितना मैक्सिमम हिस्सा जा सकता है बहुत जरूरी है। एक और चीज़ है, मदर का कंफर्टेबल होना बहुत ज़रूरी। मदर के कपड़े ढीले ढाले हों, उसकी डाइट अच्छी हो, उसका न्यूट्रिशन अच्छा हो, दलिया खाए, खाना अच्छे से रोटी सब्जी खाए, पानी अच्छे से पिए। एक और चीज़ है कि एंटीनेटल पीरियड में मदर की निप्पल का भी बहुत ध्यान रखना जरूरी है। कई चक्कर निप्पल रिट्रैक्टेड होती है और बच्चा उस चक्कर में दूध नहीं पी पाता है, तो उसका ट्रीटमेंट भी गायनेकोलॉजिस्ट जनरली एंटीनेटल पीरियड में ही कर देते हैं। और अगर आपको ऐसे कुछ कंप्लेंट है तो अपने स्त्री रोग विशेषज्ञ को जरूर बताएं। कुछ दवाइयाँ हैं जैसे कि एंटी कैंसर ड्रग्स होती है, अगर मदर ले रही है तो बच्चे को दूध नहीं पिला सकती है। या फिर बच्चे को कुछ गैलेक्टोसीमिया नाम की एक मेटाबॉलिक बीमारी होती है जिसमें बच्चा दूध हजम नहीं कर पाता है। बहुत कम कंडीशन ऐसी होती है जिसमें एक माँ बच्चे को दूध नहीं पिला सकती है। अदरवाइज हर माँ का दूध बहुत अच्छा है, सर्वोत्तम आहार है, संपूर्ण आहार है माँ बच्चे के लिए, इसलिए दूध जरूर पिलाएं। दूध पिलाने से माँ को भी बहुत फायदे होते हैं। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक पीपीएच है, ब्लीडिंग होने के चांसेस कम हो जाते हैं। मदर में हाइपरटेंशन, डायबिटीज होने के चांस कम है। ब्रेस्ट कैंसर, यूट्राइन कैंसर, ओवेरियन कैंसर, इनकी पॉसिबिलिटी भी बहुत कम हो जाती है। तो बच्चे को माँ का दूध पिलाना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ आजकल जो है, अभी जो थीम है इस ब्रेस्ट फीडिंग वीक का इस साल 2023 का, वो है इनेबल ब्रेस्ट फीडिंग मेक्स अ डिफरेंस फॉर वर्किंग पेरेंट्स। मीन्स आजकल अधिकतर महिलाएं जॉब में आ गई हैं, वो चाहे गांव में हो या शहर में हो। जब महिलाएं जॉब में जाती हैं तो उनका ये रहता है कि जो 6 मंथ्स का फीडिंग करना है वो फीडिंग कैसे करें। तो आजकल हमारी गवर्नमेंट भी हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हो चुकी है कि गवर्नमेंट ने मैटरनिटी लीव 6 मंथ्स की कर दी है। तो 6 मंथ्स की मैटरनिटी लीव आप लेट से लेट प्रेगनेंसी के दौरान लें, ताकि आप बच्चे को एब्सोल्यूट ब्रेस्ट फीडिंग करा सकें। आपको 6 मंथ्स तो एब्सोल्यूट ब्रेस्ट फीडिंग करना ही है। 6 मंथ्स के बाद आप एड ऑन करेंगे विनिंग मीन्स थोड़ा सा लिक्विड सेमी सॉलिड फूड बच्चों को ऐड करेंगे और 2 से 2.5 साल की उम्र तक बच्चे को माँ का दूध पिलाते रहेंगे। तो वर्किंग मदर्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप बिल्कुल 6 मंथ्स की लीव लो, और अगर आपको जल्दी जाना भी पड़े तो आप जब भी वर्किंग अपने जॉब के लिए जा रहे हैं तो आप ब्रेस्ट फीडिंग करें। और दूसरे ब्रेस्ट से, जब आप एक ब्रेस्ट से फीडिंग करें तो दूसरे ब्रेस्ट से मिल्क को एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक्सप्रेस या तो मैन्युअली कर सकते हैं या पंप से। पंप आजकल इलेक्ट्रॉनिक पंप भी है और हैंड पंप भी है, तो आप आराम से उससे दूध निकाल के दूध को स्टोर कर सकते हैं। उसके 3 तरीके हैं, या तो आप रूम टेम्परेचर पे दूध को रखेंगे तो 3 to 6 आवर्स 3 से 6 घंटे रख सकते हैं। अगर आप फ्रिज के अपर कंपार्टमेंट में, नॉर्मल कंपार्टमेंट में रखते हैं तो उसको 3 से 6 सप्ताह तक रख सकते हैं। और अगर यदि आप रेफ्रिजरेटर में फ्रीजिंग कंपार्टमेंट में रखते हैं तो 3 से 6 महीने तक रख सकते हैं। जब भी आपको बच्चे को दूध पिलाना है EBM एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क, तो उस दूध को आप निकालिए फ्रिज में से बाहर और उसको रूम टेम्परेचर पर लेके आइए। अब इस मिल्क को आप क्या करिए, एक रूम टेम्परेचर पे लाने के लिए एक बाउल में थोड़ा लुकवार्म वाटर लेके
और उस मिल्क को एक स्टेराइल कंटेनर में भर के रख दें, थोड़ी देर में रूम टेम्परेचर पे आ जाए, उसके बाद उस दूध को पिला सकते हैं। तो एक वर्किंग मदर भी अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करके एक बच्चे को एब्सोल्यूट ब्रेस्ट फीडिंग दे सकती है। इससे बच्चे को शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक विकास होता है, इमोशनल बॉन्डिंग होती है, और बच्चे और माँ के इमोशनल बॉन्डिंग के लिए माँ का दूध सर्वोत्तम है। आप सभी बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग को खुद भी प्रमोट करें। और मैं तो कहती हूँ कि ब्रेस्ट फीडिंग में खाली माँ महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है तो हस्बैंड है, फैमिली मेंबर्स है, पैरामेडिकल स्टाफ है, सभी को माँ को पॉजिटिव बनाना है। खाली दूध के आने के लिए ब्रेस्ट ही इम्पोर्टेंट नहीं, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका माइंड। अगर आपका माइंड पॉजिटिव है, पॉजिटिव हार्मोन्स निकलेंगे, ब्रेस्ट को हार्मोन्स फिर एक्साइट करेंगे मिल्क निकालने के लिए, तो माँ का पॉजिटिव होना 100% जरूरी है। बस ये कहूँगी कि ब्रेस्ट फीडिंग को आप प्रमोट करें और सभी को और आपके अड़ोस पड़ोस में भी प्रमोट करें। धन्यवाद। ब्रेस्ट फीडिंग कराना चाहिए। माँ का दूध बच्चे के लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। आप सभी अपने बच्चे को मम्मी का अपना दूध पिलाओगे? हाँ, आपको ये बात पता है कि माँ का दूध बच्चे के लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। देखो अपने छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे, जस्ट फोकस ऑन देयर। और सभी को दूध पिलाना है अपना ही, और दूध पिलाने के बाद कंधे पे लेके डकार दिलाना है, ठीक है? सभी मम्मियों को अपने बच्चे को सिर्फ अपना दूध पिलाना चाहिए। गाय का दूध गाय के बच्चे के लिए, बकरी का दूध बकरी के बच्चे के लिए, और तुम्हारा दूध तुम्हारे बच्चे के लिए। सही है? हम सभी अपने बच्चे को अपना दूध पिलाएंगे। जो बोलो, पिलाओगे? क्योंकि हमको बच्चे को ताकतवर बनाना है, ठीक है? शक्तिशाली बनाना है, बुद्धिमान बनाना है, बीमारी से बचाना है। तो हमको क्या करना है? देखो बच्चा ढूंढ रहा है दूध, ठीक है? भगवान ने रेडीमेड दूध दिया है, सिर्फ माँ को अपना दूध ही बच्चे को पिलाना है। ऊपर का 6 महीने तक कुछ भी नहीं पिलाना है, ठीक है? अब बोलो मेरे साथ, हम सब अपने बच्चे को अपना दूध पिलाएंगे। शाबाश।